दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी साथ में चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी विनायक चतुर्थी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के संकल्प लें। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं विनायक चतुर्थी के उपलक्ष्य में व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से कहें। आपके मन में जो भी इच्छा कामना हो वह भगवान से कहें और अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प लें। इसके बाद दिन भर उपवास रखते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, आप एक समय फलाहार ग्रहण कर व्रत को धारण कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी के व्रत में जो कि दोपहर के समय में अभिजीत मुहूर्त के समय में आपका पूजन कार्य संपन्न हो जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह में ही चंद्रोदय होता है और रात्रि में चांद उगने पर चंद्रास्त होने से पहले ही चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना है। इस दिन भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वादल अर्पित करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, विशेष करके लड्डू मोदक आदि का भोग लगाएं। इसी प्रकार से चौथ माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो उनका भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख्य शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर विनायक चतुर्थी का व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य मिलता है। व्रत के दौरान सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हो गई।
खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो बालक ने भगवान शिव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, हे माते, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया। मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आईं, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल देने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी की भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।